हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 14। जनरल अवेयरनेस के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 14 किसके ऊपर डेडिकेटेड है? एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीएचएसएल टायर 2 और वो सारे एसएससी एग्ज़ाम जिसमें जनरल अवेयरनेस सिलेबस में रखा हुआ है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही कारगर होगा बाबू लोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। Which freedom fighter addressed महात्मा गांधी as father of the nation for the first time? ठीक है, महात्मा गांधी एस गांधी जी को किन्होंने फादर ऑफ द नेशन बोले थे फर्स्ट टाइम? किन्होंने बोले? तो ऑप्शन देख लेते चलिए। ऑप्शन ए में सरोजिनी नायडू जी है, ऑप्शन बी में सुभाष चंद्र बोस जी है, ऑप्शन सी में चंद्रशेखर आजाद जी है, ऑप्शन डी में जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गुरुजी? ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी पहले थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहे थे बाबू लोग। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ज्वाइंड बाय द डबल कोवैलेंट बॉन्ड? पहले जान लेते कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, आप लोग सुन लीजिए बढ़िया से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कोवैलेंट बॉन्ड? बोलिए। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। किस कारण से शेयरिंग किया जाता है? रीजन क्या है? रीजन है फॉर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कारण से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितना टाइप का होता है? चलिए लिख लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप कितना होता है? देखिए, एक तो होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरा होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड याद रखिएगा बाबू लोग। डबल कोवैलेंट बॉन्ड और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है कोई भी दो एटम के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से दोनों एटम क्या होता है? एक स्टेबिलिटी पा लेता है। दोनों एटम क्या कर लेता है बाबू लोग? एक स्टेबिलिटी पा लेता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, इनमें से चारों को जो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बोल रहा है डबल कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा ऑप्शन शो करता है? कौन सा ऑप्शन शो करता है गुरुजी? O2 शो करता है। कौन शो करता है? O2 शो करता है। O2 कैसे करके रहता है देख लेते हैं। O डबल बॉन्ड O, इसे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, ये जो ए ऑक्सीजन है और ए भी एक ऑक्सीजन एटम है। इस ऑक्सीजन एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर किया। इससे क्या हो गया? ये दोनों में एक स्टेबिलिटी आ गया। दोनों में क्या आ गया? एक स्टेबिलिटी आ गया। इसीलिए ये लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड करके दोनों ने अपना स्टेबिलिटी कायम कर लिया। तो ऑक्सीजन हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन क्या हो गया गुरुजी? नाइट्रोजन हो गया ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन क्या हो गया बाबू लोग? बोलिए आप लोग। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, और क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। ठीक है, सारा आप लोग को दिखा दिया मैंने। क्लोरीन हो गया सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। इसका मतलब कोई अगर आपसे पूछे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल बोलने के लिए, आप लोग बोलिएगा Cl2। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल बोलने के लिए बोलेगा तो आप लोग बोलेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ट्रिपल कोवैलेंट शो करता है और डबल कोवैलेंट बॉन्ड शो करवाता है O2। और कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड का टाइप्स कितना होता है? 3 टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किस में दिखा जाता है? Cl2 में दिखा जाता है। Cl सिंगल बॉन्ड Cl। नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखा जाता है, N ट्रिपल बॉन्ड N बोला जाता है। O2 में डबल कोवैलेंट बॉन्ड दिखा जाता है बाबू लोग, O डबल बॉन्ड O। आशा करता हूं आप सभी लोग को समझ में आ रहा है बाबू लोग। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का आसान भाषा में जल्दी से हम लोग समझ लिए जो कोवैलेंट बॉन्ड है क्या। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, देखिए इसका तो आंसर हम बोलेंगे आप लोग को, लेकिन इससे पहले बोल देते डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग को बोल देते। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, हम कैप्स में लिख दे रहे हैं बाबू लोग, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म हो गया बाबू लोग, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से और 2-3 बात जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। डीएनए में पूछा जाता है कभी परीक्षा में, डीएनए का बेस बोलने के लिए कहा जाता है, मतलब डीएनए में कितना बेस होता है। डीएनए में कितना बेस होता है, 4 गो बेस होता है बाबू लोग, हम लिख दे रहे हैं। देखिए पहला तो बेस होता है एडिनाइन। क्या होता है बाबू लोग, बोलिए मेरे साथ, एडिनाइन, जिसको हम लोग कैपिटल ए से सिंबलाइज करते हैं। किससे सिंबलाइज करते हैं, बोलिए कैपिटल ए से। दूसरा क्या होता है, थाइमाइन। दूसरा होता है बाबू लोग थाइमाइन, जिसे हम लोग कैपिटल टी से सिंबलाइज करते हैं। तीसरा क्या हो गया गुरुजी, गुआनाइन। गुआनाइन होता है, जी से सिंबलाइज करते हैं हम लोग। और चौथा होता है हम लोग का साइटोसाइन। चौथा क्या होता है बाबू लोग, बोलिए साइटोसाइन, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन आता है, देखिए 4 गो बेस होता है। कितना गो बेस होता है डीएनए में, 4 गो बेस, एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन। और एक तरह का क्वेश्चन आता है, एडिनाइन और थाइमिन के बीच में कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है, डबल बॉन्ड रहता है। क्या रहता है बोलिए, अभी आप लोग को सीखा है डबल वन ट्रिपल वन वाला कहानी। डबल वन रहता है ए और टी के बीच में, ए और टी के बीच में डबल वन रहता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल वन रहता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ए और टी के बीच में डबल वन रहता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल वन रहता है। तो मोटा मोटी से हम लोग समझ गए बाबू लोग, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का 4 गो बेस होता है, 4 गो बेस का नाम है एडिनाइन, थाइमाइन, गुआनिन, साइटोसाइन। एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, गुआनाइन और साइटोसाइन के बीच में ट्रिपल वन रहता है। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है गुरुजी, हाइड्रोफिलिक का मतलब है, मतलब जो वाटर को, पानी को प्यार करता है, ठीक है, जो पानी को प्यार करते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। फिलिक का मतलब लविंग, फिलिक का मतलब क्या है बोलिए, लव करना। किसको लव कर रहा है बोलिए, हाइड्रो को, मतलब पानी को लव कर रहा है। नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस पे होता है, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस पे होता है। किसके प्रेजेंस पे होता है बोलिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया बाबू। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ऑप्शन ए में ब्रिटेन दिया गया, ऑप्शन बी में कनाडा दिया गया, ऑप्शन सी में ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी में द यूएसए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन लिया गया, फंडामेंटल राइट्स वाला पोर्शन लिया गया बाबू लोग, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा बाबू लोग, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कर लीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बैठे बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद बाबू लोग।